presented by बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, फूड बाजार ईरानी घाट रोड नियर किरण सिनेमा हॉल गया। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 28 अप्रैल 2021 से। VIP लॉन्च वीना इंटरप्राइजेज नियर वंदना स्वीट्स पीर मंसूर गया। SK इंटरप्राइजेस। गुस्साए परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने पर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किया अभद्र व्यवहार और सामान को किया है तोड़फोड़। परिजनों ने पुर्जा काउंटर, चिकित्सा कक्ष के अलावे बरामदे के कई टेबल कुर्सी को भी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल के फार्मासिस्ट अरुण कुमार ने बताया कि दोपहर के बाद लगभग 1 बजे अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में 8 से 10 की संख्या में लोग एक मरीज लेकर पहुंचे। अस्पताल के बरामदे में मरीज को फर्श पर सुला दिया, फिर ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही, जिसके बाद ऑक्सीजन लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन इसी बीच मरीज की हालत बिगड़ने लगी। उसने मरीज को बाहर ले जाने की बात कहते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने बाहर ले जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर देने से इनकार किया तो गुस्साए परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने पर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किया है अभद्र व्यवहार। पेशेंट के कुछ लोगों ने लेकर के आए और बोले कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमको नीचे बाहर ले जाना। यहाँ के कर्मचारी अपोज किए कि ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर नहीं जाएगा, यहाँ आप भर्ती कीजिए, यहाँ इलाज होगा। उसके बाद वो आए और हमारे भर्ती मरीज हैं, उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छीलना शुरू कर दिया। जो इन लोग से पूछा जा सकता है। कितने लोग थे वो? लगभग 8-10 आदमी। और उनका मरीज कहाँ था? मरीज यही वो लोग रखे हुए। हाँ, बरामदे में था। बरामदे में था, व्हील चेयर पर था। अच्छा। इनका कंसंट्रेटर छीनने लगे। इन लोग भी विरोध किए कि नहीं, हम अपना जान नहीं देंगे। इसी में तोड़फोड़, गाली गलौज, मारपीट होने शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में खत्म हो चुका है, सब मरीज को लगा। इन लोग का मरीज सीरियस आया नहीं, इन लोग को ऑक्सीजन न मिला तो इन लोग ऑक्सीजन मेरे मरीज का छीनने लगा। जबरदस्ती भी छीन करके दे दीजिए, नाक में से खींच रहा था। मेरा मरीज एकदम सीरियस है, इनका गुर्दा फेफड़ा किडनी सब खत्म हो चुका है। 5 मिनट बिना ऑक्सीजन की ना रह रही है तो हम अपना ऑक्सीजन उसको दे दें। उसका मरीज मर चुका है, मेरा जिंदा है, हम भी निकाल के अपने मरीज को मार। देखिए सब तोड़ फोड़ करके घर से आया, सब ऑक्सीजन के लिए किया तो फिर व्यवस्था हो रहा है। उतने देर में सब तोड़ फोड़ करने लगा। ये जो 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा है उसको तार एकदम पूरा खींचने लगा। इसे हम लोग ये ऑक्सीजन लग जाना चाहिए, वो बोलिए रहे हैं बेचारे। इसे हम लोग ऑक्सीजन छीन के अपने पास लगाना चाह रहा था। हम 102 पर लगाया और सारा 5 मिनट में जा रहा है, 10 मिनट में जा रहा है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। कोई एम्बुलेंस आएगा बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, डीजल लेकर आते हैं, और डीजल लेकर अभी तक नहीं आया। फोन करते करते थक गए। कौन है? मेरा मम्मी है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के अप्रत्याशित प्रसार को देखते हुए जिला अधिकारी गया के द्वारा जिले के ANMCH जयप्रकाश नारायण अस्पताल, शेरघाटी, टिकारी सहित अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधा की समीक्षा और निरीक्षण की जा रही है। जिला अधिकारी के द्वारा आज खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महकार एवं खिजरसराय और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर नीमचक बथानी का निरीक्षण कर अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज, दवा, खान पान, ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में भर्ती मरीजों से जानकारी प्राप्त करते हुए चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को दिए गए हैं जरूरी निर्देश। शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी ने किया मैग्रा ITI का औचक निरीक्षण। डुमरिया प्रखंड के मैग्रा ITI कॉलेज का निरीक्षण शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित ने किया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डुमरिया प्रखंड के मैग्रा में आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई है। गया से डुमरिया की दूरी बहुत काफी दूर हो जाती है। यहाँ से गया जाने में हम लोग को कोविड पेशेंट की स्थिति बहुत खराब ही हो जाती थी। यहाँ पे कोविड डेडिकेटेड बनाया गया, ये बहुत खुशी की बात है, क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। स्तर पे बनाया गया ये स्तर पर समझिए हम लोग के यहाँ ये 50 बेड की यहाँ पे बनाई गई है। गया जिला अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, सिविल सर्जन के राय की संयुक्त टीम ने रविवार को शेरघाटी अनुमंडलीय स्थित कोविड सेंटर एवं आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण। वार्ड में भर्ती मरीजों से ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में ली है जानकारी। शेरघाटी शहर में एक शिवालय मंदिर के समीप स्थित गुमटी से अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में ताला तोड़कर लगभग 40,000 रुपए का सामान ले उड़े। पीछे वाला सीट किली ऐसे हथौड़ी से मार के उसका किल्ली निकाल दिया। किल्ली निकालने के बाद वो डंडा उंडा से कुछ सीट किली खोल दिया। उसके बाद उधर वाला है से ढीला हो जाता है वो अपने आप, वो फिर खुल गया, पूरा गेटे खुल गया। खोलने के बाद फिर उसे अपना सामान जो लगभग कितने रुपए का सामान गया होगा? लगभग 40,000 रुपया का गया होगा।
डुमरिया प्रखंड के चकरबंदा पंचायत अंतर्गत कोकना महाजरी गांव में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत। चकरबंदा मुखिया संजय प्रसाद ने बताया, कोकना महाजरी गांव निवासी नंदू सिंह भोक्ता 22 वर्षीय की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के छोटका करासन गांव में भी वज्रपात से एक युवक की मौत। कोच थाना क्षेत्र के छठिया जमालपुर से कोच पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 लोगों को भेजा जेल। आम लोगों को कोरोना के दूसरी संक्रमण से बचाने के लिए गया नगर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी के तहत गया नगर निगम के जनप्रतिनिधि और निगम कर्मी क्षेत्र के प्रत्येक घर, दुकान, अस्पताल, बैंक, सरकारी दफ्तर को सैनिटाइज करवाकर और नागरिकों को मास्क मुहैया कराकर उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने में जुटे हैं। इसी क्रम में सोमवार को गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ और मोहन श्रीवास्तव ने निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 33, 34, 35, 36 एवं 37 में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग कराया है। विशेष अभियान का शुरुआत जेपी झरना से शुरू की गई। इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद ने खुद गिवाल बीघा, पुलिस लाइन, समीर तकिया, दुर्गा स्थान, नूतन नगर, जयप्रकाश नगर सहित अन्य मोहल्लों में किया सैनिटाइजेशन का काम। कल हम लोग नगर निगम के तरफ से बृहद पैमाने पर 3 गुना इस पावर को, शक्ति को बढ़ाने जा रहे हैं, जो ग्रास रूट पर गलियों तक दिखेगा, चाहे वो फॉगिंग का हो, सैनिटाइजिंग का हो, चाहे वो ब्लीचिंग का हो, चाहे वो लार्वा मारने का हो, चाहे नालियों में छिड़काव का हो। कल हम लोग गांधी मैदान में, चूँकि कोरोना का दूरी रखना है तो बड़ा फील्ड में हैंड ओवर करना है, छोटा जगह में बहुत भीड़ हो जाएगा, तो गांधी मैदान में कल हम लोग 4:30 बजे शाम में रखे हैं और हम लोग उसको 4:30 बजे शाम में वहाँ पर जितना भी बार्ड है मशीन, पीठ पर चलाने वाला स्प्रे मशीन, हैंड स्प्रे मशीन, वो बार्ड देने जा रहे हैं, पूरा केमिकल देने जा रहे हैं, फॉगिंग चलाने के लिए पेट्रोल डीजल देने जा रहे हैं। यानी कोरोना से इतनी युद्ध को तेज कर दिया जाए कि कोरोना हार जाए और हम गया के लोग जीत जाए। कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद के लिए सामने आया पहल ट्रस्ट की टीम कई जरूरतमंद बीमार लोगों का कर रही है मदद। ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद परवेज एक तरफ बीमार को अस्पताल पहुंचा रहे तो वहीं ऐसे कई लोगों के घर जाकर संक्रमण से बचने का किट भी किया जा रहा है वितरण। इस टीम में बढ़ चढ़कर मोहम्मद उर्फी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आमिर के इस कार्य से लोगों की मिल रही है सहायता। ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण नंदन ने गया जिला अधिकारी से की है मांग। उन्होंने कहा, गया जिला अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई आम जनता को देने पर रोक लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज के साथ खिलवाड़ किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक इलाज करते करते खुद भगवान के प्यारे हो गए तो ग्रामीण चिकित्सक की मौत पर मुआवजा सरकारी डॉक्टर की तरह दी जानी चाहिए। साथ ही साथ गया जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई करने का दिया जाए आदेश। गया के डीएम गैस सप्लाई पर देहाती क्षेत्रों में रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पताल और जो रजिस्टर्ड अस्पताल है उसी को गैस मिलेगा, लेकिन हम डीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक शिविर आम जनता को जो सेवा दे रहे हैं अपनी जान पर खेल करके, उसके लिए भी आप गैस सप्लाई करने का प्रबंध करें। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक इलाज करते हुए भगवान के प्यारे हो गए हैं, उन्हें के लिए भी इंश्योरेंस की व्यवस्था किया जाए। कोच प्रखंड के आती थाना क्षेत्र स्थित बाजार से सटे महादलित टोला में घर में दोपहर के खाना बनाने से निकले चिंगारी के कारण आग लगने से देखते ही देखते दर्जन भर घर जलकर हुआ था राख। घटना में 12 वर्षीय बच्चे के साथ दर्जन भर मवेशियों की हुई थी मौत। इस घटना पर ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कोच एवं थाना अध्यक्ष आती को सूचना देने के बाद पाया कि स्थानीय मुखिया पति दिलीप सिंह आग बुझाने में काफी कड़ी मशक्कत के साथ आगे दिखे। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। वहीं ग्रामीणों के साथ स्थानीय मुखिया ने प्रयास किया कि देखते ही देखते गैस सिलेंडर की फटने की भी आवाज आई, जिसके चलते ग्रामीण सहम गए और पूरा घर जल गया था। इसी कड़ी में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी एवं थाना अध्यक्ष अंगद पासवान ने बताया कि आपदा से पीड़ित परिवार को मिलेगा लाभ। इसके बाद स्थानीय मुखिया और उनके पति दिलीप सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर सभी की जान बचाई है। इस घटना में पीड़ितों को खाद्यान्न सहित नकदी, वस्त्र और अन्य सामग्री कराया गया है उपलब्ध। इसके अलावा पीड़ितों के सहयोग के लिए मुखिया ने स्थानीय टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार से बात कर उनके कच्चे मकान पर छत उपलब्ध कराने की भी बात की है,
जिसके बाद विधायक श्री यादव ने 50 जीआई सीट देने की बात कही, जिस पर मुखियापति दिलीप सिंह ने 75 जीआई सीट देने की मांग की है। पूरा क्षति हो गया सर, आग लग गया। आग लगने के बाद पूरा क्षति हो, कुछ भी नहीं बचा था, सूखा तक नहीं। मुखिया जी है कि इतना सहयोग कर रहे हैं। आए थे क्या क्या सहयोग मिला आप लोगों को? ये सब गला पति मिल रहा है सर, और रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं मुखिया जी। हाथी ग्राम महादलित टोला वार्ड संख्या 8 में 28 तारीख 12 बजे दिन में आग लगने से 10-15 घर का नुकसान हुआ, जिसमें सारा सामान घर का जल के राख हो गया। एक बच्चे की मौत हो गया। गांव के हमारे मुखिया महोदय जी उस दिन से थी बहुत सहायता किए बुझाने में। उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था किए। जितना उनसे बना हो रहा है, हम लोग की मदद कर रहे हैं और सरकारी सहायता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग हम लोग संचय कर सब बना सब उन लोग को खाना हम लोग को पहुंचा रहा है, खिला रहा है प्रेम से। मुखिया जी क्या क्या व्यवस्था किए हैं अभी? मुखिया जी व्यवस्था भी लगल है, रात दिन भी लगल है। सब लोग व्यवस्था सब कुछ कर दिए हैं, हम लोग को तकलीफ नहीं है। मैं सुना कि 12 बजे आग लग गया, तो मैं यहाँ दौड़ते हुए घर पर जिस हालत में थे उस हालत में आए और पहले आग पर काबू, जनता के लेके आग पर काबू पाए। और काबू पाने के बाद दमकल के पास भी फोन किए, हर जगह फोन किए, मैडम के पास भी फोन किए, एसडीओ मैडम के पास भी फोन किए, हर जगह फोन किए, हर जगह मेरा सहायता मिला। हर पदाधिकारी सहायता कर रहे हैं और करने का वादा भी किए हैं। हम सबसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ से विनती कर रहे हैं कि किसी तरह से इन सबको जिनका आग जल गया, घर जल गया है, उनको खड़ा किया जा पाए। और मैं तभी सांस लूंगा जब ये सब अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे, जब अपने से मैं देख लूंगा कि करकट चढ़ गया, तब मैं नींद का चैन लूंगा। मैं हर एक चीज से इनको सुविधा, हम ये नहीं कि मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, मैं जनता के प्रति से मैं हर जगह से भीख मांगकर इनको पूर्ति कर रहा हूँ, कपड़ा को दे रहा हूँ हर तरह से। किस तरह के आप कपड़ा का मदद कर दीजिए। आप ऐसे हमारे माननीय आज विधायक जी से ही बात हुआ है, उन्होंने 50 करकट का योगदान देने को बोला है कि 50 करकट हम भिजवा दें। मैंने आग्रह किया है कि 70 का करकट भिजवा दिए तो मेरा काम हो जाएगा। हमारा विधायक जी का भी बड़ा सराहनीय रह गया है। मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जितना जल्द से जल्द इन गरीबों को जिनका घर जल गया उनको इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाए। मैं भी चैन के नींद सो लूं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरह 2 बड़े राज्यों में केरल और बंगाल में एनडीए को शिकस्त मिली, इससे अब लगने लगा है कि देश की राजनीति में बदलाव की लहर उठ गई है। ये बातें युवा नेता स्वराज पार्टी के दीपक कुमार दांगी ने कही। उन्होंने आगे कहा कि निश्चित रूपेण आगामी राज्यों की सरकार जन आकांक्षाओं को करेगी पूरा और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का भी करेगी निर्वहन। ये चुनाव परिणाम देश की नई राजनीति की शुरुआत की उम्मीद लेकर आई है। शेर घाटी के 10 हॉट स्पॉट को पूरी तरह से किया गया सील। कोरोना गाइडलाइन के अवहेलना के चलते शेर घाटी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा। सबसे ज्यादा खतरा संक्रमित और उनके परिवार के सदस्य बन रहे हैं। डीएम अभिषेक कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। यही कारण है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद 2 दिन में नगर परिषद की टीम ने शहर के 10 गलियों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया। कोरोना काल को देखते हुए गया के पंचायती अखाड़ा नीम गली के सामने स्थित एसके एंटरप्राइजेज के द्वारा आरओ सर्विसिंग की दी जा रही है होम डिलीवरी। अगर आपको भी आरओ की करवानी है सर्विसिंग तो दिए गए स्क्रीन के मोबाइल नंबर पर करें कांटेक्ट। एसके एंटरप्राइजेज से मैं छोटू बोल रहा हूँ। मेरे दुकान में पार्ट्स हर लेवल पूरा मिलेगा, आपको जैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा, हर जैसा आपको मिलेगा, खोजिएगा वैसा आपको आरओ मिलेगा। हर जगह पूरा जगह से आपको कम से कम करके आपको दिया जाएगा। और ये जो है लॉकडाउन देखिए कितना बुरा अभी हो रहा है, से देखिए दुकान बंद करने के बाद भी आपको सर्विस अच्छा दिया जाएगा।
शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी परिसर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से निकट के भविष्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। अस्पताल के बीसीएम जयंत कुमार ने बताया कि प्लांट लगाने के लिए अभियंताओं का दल यूनिसेफ के साथ स्थल का निरीक्षण कर चुकी है। मानव रक्षा अभियान के रक्तवीर विवेक राज और कुकू जी ने कोरोना की महासंकट की घड़ी में किसी का जीवन बचाने के उद्देश्य से आज गया के मगध मेडिकल कॉलेज में किया रक्तदान। फूड बाजार किरानी घाट रोड नियर किरण सिनेमा हॉल गया। फूड बाजार आपके लिए लाया है घरों में उपयोग होने वाली सामान अब एक ही छत के नीचे। खाने पीने का सामान, सर्फ, साबुन, आटा और तेल सहित किचन से जुड़े सभी सामान फूड बाजार में मौजूद। फूड बाजार में बड़ा ऑफर, किसी भी सिंगल आइटम पर 5 से 20% की दी जा रही है छूट। कुछ ऐसे सामान जो एक खरीदने पर एक बिल्कुल फ्री, तो एक बार फूड बाजार जरूर आए। हमारा पता किरानी घाट रोड नियर किरण सिनेमा हॉल गया। मोबाइल नंबर 8006462699 8340695125। VIP लॉन्च वीना इंटरप्राइजेज नियर वंदना स्वीट्स पीर मंसूर गया। VIP कंपनी का गया शहर का एकमात्र अधिकृत शोरूम। हमारे यहाँ हर प्रकार के ट्रॉली बैग उचित दामों पर बेचे जाते हैं। वीना इंटरप्राइजेज में VIP स्काई बैग्स, एरिस्टोक्रेट, कॉल्टन ब्रांड की हार्ड और सॉफ्ट ट्रॉली बैग, डफल ट्रॉली बैग, डफल बैग और जेंट्स पर्स, कैप्रीज ब्रांड की लेडीज हैंडबैग एंड पर्स खरीदने के आप शौक रखते हैं तो 60% तक की भारी छूट के साथ आज ही हमारे शोरूम VIP लॉन्च वीना इंटरप्राइजेज में पधारें। हमारा पता है नियर वंदना स्वीट्स पीर मंसूर गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9097982160 और दूसरा नंबर है 9693466882। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, जीबी रोड नियर टी मॉडल स्कूल गया। बेहतरीन क्वालिटी के भरोसे के साथ आपके घर भर के लिए आपकी जरूरत का सामान, वो भी एक ही जगह पर। ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, फूड आइटम्स, मदर एंड बेबी केयर और हाउस होल्ड आइटम्स, और वो भी मार्केट से कम कीमत पर। फ्री होम डिलीवरी यानी बड़ी कन्वीनियंस, कैश ऑन डिलीवरी यानी विश्वास, पूरे साल ऑफर एंड डिस्काउंट रेट यानी बड़ी बचत। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, रिश्तों का स्वाद, जीबी रोड नियर टी मॉडल स्कूल गया। कॉन्टैक्ट नंबर 0631222239। कॉल फॉर फ्री होम डिलीवरी 76541391133 या 6202862714। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया। अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, किड्स वेयर में बाबा सूट, 2 पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट। एक दाम की विश्वसनीय दुकान अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया।